वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 का ही कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है लोक प्रचलित आस्था और धर्म, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में भी कुछ बताए थे। आज हम इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स। तो हमारा टॉपिक्स आज का है, देख पाएंगे, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। जो महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, वहाँ की भक्ति आंदोलन क्या थी, कैसी प्रभावशाली रही और कैसे, इसके बारे में इस टॉपिक्स में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बताया गया है, महाराष्ट्र में मराठा जाति के लोग रहते हैं ना, तो महाराष्ट्र में मराठा संतों द्वारा 13वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी, 13वीं शताब्दी की बात की जा रही है, में एक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया गया। संत ध्यानेश्वर या उनका ज्ञानेश्वर भी उनको कहा जाता है, का जन्म 1275 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके द्वारा रचे गए भक्ति गीतों को अभंग कहा जाता है। उन्होंने जो भी रचनाएं की, ठीक है, भक्ति के लिए, उनको अभंग कहा जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने भगवान विठोबा, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, को अपना स्वामी माना। उस समय जो है उन लोगों ने भगवान विठोबा यानी भगवान विष्णु का अवतार, जिसे वामनावतार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो उन्हें अपना भगवान या स्वामी माना। किसने? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, में जो ब्राह्मण परिवार हुए थे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर जी का यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है और संत नामदेव जी के भी दिए हुए हैं। तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया भक्ति आंदोलन जारी रहा। महाराष्ट्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध संतों में एक प्रमुख नाम संत तुकाराम का है, जिनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। ये भगवान विठोबा के परम भक्त थे। नामदेव और एकनाथ महाराष्ट्र के अन्य महान संत रहे हैं। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। अब हम बात करते हैं जो उत्तर भारत जो रही, ठीक है, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कैसी रही, ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। जैसे लिखा है, इस काल के दौरान, कब, तो जिस काल की हम बात कर रहे हैं, तो इस काल के दौरान उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। पंजाब में भक्ति आंदोलन, अब हम कहाँ के, महाराष्ट्र का तो हो गया, अब हम पंजाब की बात करेंगे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन, तो गुरु नानक देव जी के बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो गुरु नानक जी मध्यकाल में भक्ति संप्रदाय के एक महान समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1469 1469 ईस्वी लाहौर के निकट तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने करतारपुर, जो अब डेरा बाबा नानक के नाम से जाना जाता है, को अपना केंद्र बनाया। सूफी मत से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्राएं की। बाद में वे पंजाब लौट आए और अपने अनुयायियों के बीच अपने विचारों का प्रचार शुरू किया। वे निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, यह उपदेश इस तरह से, हम कुछ पॉइंट वाइज यहाँ बुक में जो दिया गया है उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ईश्वर तक पहुँचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। गुरु नानक जी का ऐसा कहना था कि ईश्वर तक पहुँचना ही जीवन का सबसे बड़ी लक्ष्य होना चाहिए।
मनुष्य केवल अपने अच्छे कार्यों द्वारा ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। उनका ऐसा कहना था कि मनुष्य अगर अच्छे कार्य करते हैं, भलाई की काम करते हैं, तो वह ईश्वर के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, उन्होंने लोगों को सतनाम या सच्चे नाम का भजन करने का उपदेश दिया। सतनाम वाहेगुरु, ऐसा उनका मत था। थर्ड है, उन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभावों का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को भी अस्वीकार किया। उनका कहना था, गुरु नानक जी का ऐसा कहना था कि जात पात कुछ नहीं होता है, आपस में भेदभाव नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने मूर्ति पूजा का विखंडन भी किया। फोर्थ आती है, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया और सभी धर्मों की समानता में विश्वास व्यक्त किया। पांचवा है, उनका कहना था कि सच्चा ज्ञान केवल गुरु के मार्गदर्शन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। नानक जी का ऐसा कहना था कि गुरु ही है जो ज्ञान का भंडार है, और उन्हें के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना ही सबसे बड़ी भक्ति है, और यह ज्ञान सिर्फ गुरु के मार्गदर्शन द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। गुरु नानक ने ईश्वर की स्तुति में प्रार्थना संकलित की, जिसे जपजी कहा जाता है। उनके अनुयायियों को सीख कहा जाता है। सीख शब्द संस्कृत के शब्द शिष्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनुयायी या चेला। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है, सीख शब्द जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है। जो सीख ये शब्द है वो कहाँ से लिया गया? संस्कृत शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? शिष्य या अनुयायी, चेला। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गुरु नानक जी के बाद के गुरु। बाद के गुरु की बात किया जा रहा है, यहाँ तो जैसे इसमें लिखा है, फर्स्ट पॉइंट बताया है कि गुरु नानक ने 1539 ईस्वी में इस नश्वर संसार को छोड़ने से पहले भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। उनके भाई भी थे, उनका नाम लहना बताया गया है। ठीक है, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, और गुरु नानक ने इसका नाम अंगद रखा, जिनके कारण गुरु अंगद गुरु नानक के ही अंग माने गए। उन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उन्होंने गुरुमुखी नाम की एक लिपि की शुरुआत की थी। दिस इज इम्पोर्टेंस। ठीक है, कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद ने लंगर लगाने की प्रथा में इकट्ठे भोजन कराने की शुरुआत की। इन्होंने ही लंगर मतलब जो लोग उसकी भाषा में क्या कहते हैं, जो लोग खाना खिलाते हैं, साझी रसोई इकट्ठा कराने की शुरुआत की थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में दिखाया गया है कि गुरु अंगद ने अमरदास को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु अमरदास के नेतृत्व में सिख धर्म में काफ़ी तीव्र गति से प्रगति हुई। ठीक है, अब चलते हैं गुरु रामदास जी के बारे में बताया गया है कि गुरु रामदास चौथे सिख गुरु थे। उन्होंने गुरु गद्दी के वंशानुगत बना दिया और 1575 ईस्वी में आधुनिक अमृतसर नगर की नींव रखी। उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव। तो पांचवें सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिख के पांचवें सिख गुरु थे। उनमें अपने समुदाय को संगठित करने की विलक्षण प्रतिभा थी। उन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण पूरा करवाया और वहाँ हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर बनवाया, जहाँ गुरु की गद्दी स्थापित की गई। उन्होंने
सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसमें गुरु नानक गुरु, अंगद गुरु, अमरदास गुरु, रामदास और स्वयं गुरु अर्जुन देव के शब्द यानी भजन शामिल किए गए। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में उसके एक पुत्र शाहजादा खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध बगावत कर दी। गुरु अर्जुन देव ने उस शाहजादे की मदद की। इससे सम्राट क्रोध हो गए। उसने गुरु की काफ़ी यातनाएं दी। बादशाह के आदेश पर गुरु अर्जुन देव का वध कर दिया गया। गुरु शहीद हो गए। मुगल सम्राट के इस क्रूरतापूर्ण कार्य से शांतिमय प्रिय सिख समुदाय धीरे धीरे युद्ध समुदाय में बदल गया। इस तरह से सिख जो थे वह अब जो है युद्ध समुदाय में बदल गए। यहाँ पर जो दिखाया गया है फिगर में, ये गुरु अर्जुन देव हैं। पांचवा बताया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु बने। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के सामने अकाल तख्त यानी शाश्वत सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्होंने एक पूर्णतः सुसज्जित सेना तैयार की तथा अपने अनुयायियों को अपने सम्मान और अपने समुदाय की रक्षा के लिए प्रेरित किया। सिखों को शाहजहां के शासनकाल में भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। छठा पॉइंट में है गुरु हरराय, जो हरगोविंद के पोते थे। गुरु हरराय जो थे वह हरगोविंद के पोते थे। 14 वर्ष की आयु के सिखों के 7वें गुरु बने। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में सिख धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। उसके बाद 7वां में है गुरु हरकिशन। तो गुरु हरकिशन मात्र 5 वर्ष की अल्प आयु में ही गुरु बने। बहुत छोटे में ही बन गए थे। दुर्भाग्यवश 1664 ईस्वी में ही वे इस संसार नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। बहुत दिनों तक वो जीवित नहीं रह सके। ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट बताया गया है गुरु तेग बहादुर, जो गुरु हरगोविंद के 5वें पुत्र थे। 1664 ईस्वी में 9वें गुरु बने। शुरू से ही उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब की शत्रुता झेलनी पड़ी। इस्लाम धर्म मानने से इनकार करने पर गुरु का दिल्ली के चांदनी चौक नामक स्थान पर सिर कलम करवा दिया गया। जिस स्थान पर गुरु का वध किया गया वह स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया, जहाँ सिखों ने गुरुद्वारा शीशगंज का निर्माण कराया। नंबर पॉइंट में बताया गया है। अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने। उन्होंने सिखों के सम्मान की रक्षा करने की शपथ ली। उन्होंने मुगलों की क्रूरता के विरुद्ध संघर्ष किया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी। उन्होंने अपने अनुयायियों की 5 प्रकृति अपनाने के लिए कहा, जिन्हें पंच ककार या 5 कक्के कहते हैं। ये हैं केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा। यानी जो गुरु होते हैं सिख धर्म में, उन्हें ये 5 चीज़ों से अलंकृत होना चाहिए। तभी तो हम लोग देखते हैं जो सिख धर्म को जो सच्चे मानते हैं, बड़े बड़े बाल भी रखते हैं, कंघा करते हैं, कड़ा पहनते हैं, तरवाल छुरा ये सब भी रखते हैं। यानी 5 का उनका होना चाहिए। ऐसा
गुरु गोविंद सिंह ने कहा था और उनके अनुयायियों ने भी इनका प्रचार भी किया। औरंगजेब ने सिखों की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। तो औरंगजेब के शासनकाल था तो उसमें सिख जो थे उनकी जो बढ़ती हुई शक्ति थी उसको दबाने का प्रयास किया। मुगल सेनाओं के साथ गुरु की अंतिम लड़ाई मुक्तसर में हुई। इस युद्ध के बाद गुरु ने पंजाब के तलवंडी साबो गांव में कुछ समय तक विश्राम किया। गुरु ने गुरु परंपरा को समाप्त करने की घोषणा की। उसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के परम गुरु और मार्गदर्शक रूप में जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने केवल एक महान योद्धा थे ही बल्कि वे एक महान विद्वान भी थे। उनकी रचनाएं दशम ग्रंथ नामक पुस्तक में संकलित की गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो है आप देख पा रहे हैं वह हैं रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ठीक है, तो रामानंद, कबीर और चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति आंदोलन के महान संतों में शामिल थे। तो पहला रामानंद जी की बात आती है। तो रामानंद जी का जन्म जो है 1370 ईस्वी में हुआ। वे रामानुज के शिष्य थे। वे राम भक्त थे। उन्होंने जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। उनके 12 प्रमुख शिष्यों में कबीर नामक मुसलमान, जुलाहा, रविदास नामक मोची और सिंदास नामक नाई शामिल हैं। चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था। वे भक्ति संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने कृष्ण संप्रदाय अर्थात भगवान श्री कृष्ण की उपासना को लोकप्रिय बनाया। उनके शिष्य सभी जाति से थे जिनका मानना था कि प्रेम, भक्ति, गायन और नृत्य के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर की सत्ता महसूस कर सकता है। उसके बाद आते हैं मीराबाई। तो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह मेवाड़ यानी उदयपुर के राम राज परिवार में हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे विवाह के बाद भी अपनी संपूर्ण समय भगवान श्री कृष्ण की उपासना में ही व्यतीत करने लगी। अनंतः उनका वैवाहिक बंधन टूट गया। वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अपने भजनों, गीतों को गाती हुई जगह जगह गई। उनके द्वारा रचे गए एक गीत का सरलार्थ इस प्रकार है। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, मैं तो अपने नारायण की सदा सदा के लिए दासी हो गई हूँ। मीरा द्वारका पहुँची जहाँ उन्होंने गुजराती भाषा में अपने गीतों की रचना की। गुजराती भाषा में भक्ति साहित्य की रचना करने में मीराबाई का गुजराती संत नरसिंह मेहता के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु बनाया। उनका कहना था, ईश्वर के पास रहने के लिए ऊंची जाति या ऊंची पद का कोई मूल्य नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने का यदि कोई मार्ग है तो वह है केवल प्रेम या भक्ति मार्ग। उसके बाद का जो टॉपिक्स है वह है नाथ, पंथी और योगी। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं क्या है, नाथ, पंथी और योगी। तो नागपंथी उन संतों को कहते हैं जिन्होंने योग और मन की शांति पर बल दिया। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उनके अनुयायी नाथपंथी कहलाते हैं। यह पंथ 10वीं और 13वीं शताब्दी में विकसित हुआ। उन्होंने पुजारी पुरोहितों द्वारा समाज पर लाद दिए गए कर्मकांडों का विरोध किया।
इसीलिए वे समाज के निचले वर्गों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। गोरखनाथ की धार्मिक कविताएं गोरख वाणी में संकलित की गई है। यहाँ पर कुछ केस स्टडी बताया गया है, तो केस स्टडी को मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको। केस स्टडी में पहला आते हैं, वो हैं कबीर। ठीक है, मैं पहले कबीर जी के बारे में बता देना चाहता हूँ यहाँ कि कबीर के संबंध में कहा जाता है कि वह एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति ने किया था। उन्होंने अपनी पिता के व्यवसाय को अपनाया। वे प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य थे। अब उनके क्या उपदेश रहे हैं, तो उनकी उपदेश यहाँ पर बताया गया है। उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए थे, तो पहला उपदेश में बताया गया है, उन्होंने सभी धर्मों की समानता पर बल दिया है, यानी सब धर्म आपस में समान है। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान एक ही मिट्टी से बने बर्तनों के समान है। दूसरी पॉइंट में बताया गया है, वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे और निराकार परमेश्वर विश्वास रखते थे। अपने एक दोहे में उन्होंने कहा है, अगर पत्थर पूजन से भगवान मिलता हो तो मैं पहाड़ की पूजा करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा उनका कहना था। तीसरे में बताया गया है कि वे व्यर्थ के धार्मिक आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा करना या बाह्य आडंबरों का सहारा लेना व्यर्थ मानते थे, ऐसा कबीर जी का कहना था। फोर्थ पॉइंट बताया गया है, उन्होंने जाति भेदभाव तथा पुजारी वर्ग यानी मुल्लों और पंडितों की प्रधानता की निंदा की। पांचवा पॉइंट बताया गया है, उन्होंने ईश्वर के प्रति भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। छठी पॉइंट में उन्होंने कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का हृदय पवित्र हो तथा व्यक्ति सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और बाह्य आडंबरों से मुक्त हो। तो ये 5 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, याद रखिएगा। उसके बाद कबीर की शिक्षाएं बीजक नामक पुस्तक में संकलित की गई है। कौन सी पुस्तक? बीजक। उन्हें एक महान रहस्यवादी संत माना जाता है। उनके दोहों को अनेक अनुयायियों द्वारा आज ही गाया जाता है। उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाते हैं। सिख समुदाय के लोग कबीर के प्रति बहुत अधिक सम्मान और श्रद्धा रखते थे। उनके अनेक दोहों को सिखों के आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। कबीर के कुछ दोहे यहाँ पर दिया गया है जो मैं पढ़ता हूँ। पूर्वी दिशा हरि का बाजा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजी दिले भीतरी, इन्हीं राम रहीमाना। ऐसा ये दोहा है। अब मैं बंगाल की बाउल की बात करता हूँ। तो बंगाल से बाउल बंगाली वैष्णवों का एक संप्रदाय है। यह एक धार्मिक संप्रदाय होने के साथ साथ एक संगीत परंपरा का भी बोध कराती है। इस संप्रदाय के लोगों ने बंगाल की संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। बाउल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 15वीं शताब्दी के एक बंगाल ग्रंथ में मिलता है। बाउल संप्रदाय की विचार परंपरा सूफी मत, इस्लाम, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म और तांत्रिक मत का एक व्यापक मिश्रण है। यानी इतनी चीज़ों को मिलाकर बाउल शब्द का निर्माण हुआ और उसका उल्लेख में ये सब बातों को व्याख्या की गई है। इस संप्रदाय के लोगों ने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रचार किया। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कुछ कविताओं पर बाउल संप्रदाय की शिक्षा का काफ़ी प्रभाव दिया गया है। वर्ष 2005 में बाउल परंपरा को यूनेस्को द्वारा मानवता की श्रेष्ठतम वाचिक और अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता मिली।
मौखिक या वाचिक परंपराएं हमें किसी विशेष काल से संबंधित धार्मिक विचारों को जानने में सहायता करती है। ऐसी अनेक परंपराएं आज भी मौजूद है। अब यहाँ पर कुछ भक्ति संप्रदाय के संतों का योगदान क्या रहा है, यानी जो भी भक्ति संप्रदाय के जो संत हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, भक्ति संप्रदाय के संतों ने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सद्भावना की स्थापना की थी। दूसरी बातें कही गई है कि भक्तिकालीन संतों ने लोगों के समक्ष एक बहुत सरल व सीधा साधा धर्म प्रस्तुत किया। इसमें केवल ईश्वर के प्रति भक्ति, अगाध प्रेम और श्रद्धा रखने की ज़रूरत थी। यह धर्म कर्मकांडों और अंधविश्वास से मुक्त था। तीसरी बात कही गई है कि भक्ति काल संतों ने खास तौर पर निचली समझी जाने वाली जातियों के लोगों को एक नई गरिमा प्रदान की। इस प्रकार भक्ति आंदोलन से समाज में एक नए परिवर्तन और सुधार की लहर चल पड़ी। चौथी बात है, भक्तिकालीन संतों ने स्थानीय यानी आम बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए। इससे अनेक क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती आदि में भक्ति साहित्य की भरपूर रचना हुई। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आज समाप्त होता है और इस चैप्टर में जितने प्रश्न उत्तर है उसको आप लोग जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। और जब भी विद्यालय से डिमांड करेगा तो आपको पहुंचाना है। थैंक यू।